हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूके का स्टडी वीज़े के रिलेटेड है कि जो स्टूडेंट है उसकी स्टार्ट से लेके वीज़ा तक कितनी कॉस्ट आती है और उसने कितने पैसे उसने मैनेज करने होते हैं जो जिसकी बेस पे उसने वो वीज़ा तक जो है उसका प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट हो जाए। उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जो उसका कोई लैंग्वेज टेस्ट है उसकी कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ती है। उसमें लैंग्वेज सर्ट है, आइल्ट्स है, पीटीई है, जो भी वो टेस्ट यूज़ करता है उनकी एक अपनी जो फीस का शेड्यूल होता है वो उसने पे करना है। नॉर्मली ये 40,000 to 50,000 तक जो है ये मैनेज हो जाता है सारी चीज़ें इसमें। तो एक तो ये पहली कॉस्ट स्टूडेंट के लिए ये होती है। इसके अलावा स्टूडेंट ने यूके के लिए टीबी अपना जो टेस्ट है वो करवाना है, वो ऑलमोस्ट 11,000 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में वो हो जाता है। इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट ने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर पे। अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है तो सम हाउ उसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ज़्यादा होती है, या फिर उसका जो 50 to 60% है वो पे करना पड़ता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस एनुअली 10,000 है तो आपने उसका कुछ 6,000 6,500 वो आपने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो यूनिवर्सिटी ने आपको कैश लेटर इशू करना है जिसके बेस पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये आपकी जो फ़ीस है एक तो ये आपने मैनेज करनी है। ये सारी जो फ़ीस है ये कोशिश करनी है ये कैश इन हैंड हो आपके, यानी आपके पास ये पेमेंट्स पड़ी हों। ये नहीं कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट इसके साथ मैनेज की हुई है उसमें आप ये पेमेंट रखवाएं और फिर उसमें को निकलवाएं और उसकी वजह से जो आपका जो मैच्योर बैंक स्टेटमेंट है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये ज़रूर आप इस बात का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ वो पेमेंट जो आपने सिर्फ शो करवानी है यूनिवर्सिटी को या एम्बेसी को कि ये हमारे पास इतने फंड्स हैं, और ये बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट जो यूकेवीआई की है वो ये है कि कम से कम आपकी ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये 28 डेज़ कंटिन्यूसली आपकी जो पेमेंट है जितनी आपको चाहिए वो उस जो बैलेंस लिमिट है उससे नीचे ना हो, उससे ज़्यादा हो, और वो 28 डेज़ मुसलसल उससे ज़्यादा रहे। अगर आपकी 27 डेज़ आपको पेमेंट चाहिए 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ और आपकी पेमेंट जो है एक दिन डिक्लाइन कर जाती है और उसको जो लिमिट है वो 39 लाख पे आ जाती है तो आपकी वो बैंक स्टेटमेंट मैच्योर नहीं है, आपको दोबारा नए सिरे से बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो यानी कि ये आपने आइडियली ये होता है कि एक महीना आपकी जो पेमेंट है 31 डेज़ जो है वो मैच्योर स्टेटमेंट के साथ चल जाए, देन आप वीज़ा के लिए जाएँ। ये बैंक स्टेटमेंट आपने दो जगह पे शो करनी होती है। सबसे पहले कैश लेटर लेने के लिए यूनिवर्सिटी को, जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, तो देन आप ये बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं तो वो आपको कैश इशू कर देते हैं। उसके बाद फिर आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो देन आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, तो वो उसी हिसाब से आप अपनी वो पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब देखें बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी आपको चाहिए इसके लिए और कौन सी है। इसके लिए जो है वो सिंपल सा फार्मूला है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उसमें से जितनी आपने यूनिवर्सिटी को पे कर दी है उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग फ़ीस है एक तो वो आपकी चाहिए, और दूसरा आपका जो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस है, अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं 1334 पाउंड पर मंथ चाहिए, और ये 9 मंथ के लिए आपके पास होने चाहिए। ये ऑलमोस्ट 12,006 पाउंड बनते हैं। तो आप अगर लंदन में जा रहे हैं तो आप 12,006 प्लस जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है अगर 4,000 रह गई है तो दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करें पाउंड के साथ, और जो पेमेंट बनती है ये आपको बैंक स्टेटमेंट मैच्योर चाहिए। जितनी बैंक स्टेटमेंट जिस पाउंड रेट पे आप कर रहे हैं 250 पे कर रहे हैं अभी आजकल, या 248 पे, तो आप उससे कुछ 4, 5, 6 या 10 कम से कम का मार्जिन रख के कुछ ज़्यादा जमा करवा दें ताकि पाउंड फ्लक्चुएशन हो, तो उस सूरत में आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो सके। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें। दूसरा, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने जो वीज़ा फ़ी है वो पे करनी है। 363 पाउंड है जो आपने यूके की वो वीज़ा फ़ी पे करनी है, और इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो आपने पे करनी है। अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो वो आपकी पेमेंट जो है वो आपको 705 पाउंड जो है वो आपने पे करनी है। ये इसका डिवीजन इस तरह से होती है कि इसकी 490 जो है ये पहले फ़ीस होती है आपकी 1 ईयर की, लेकिन चूंकि आपका जो वीज़ा होता है वो आपका ज़्यादा लगता है तो उस सूरत में आपको नेक्स्ट ईयर की भी हाफ फी उसमें ऐड करके ये ऑलमोस्ट 705 बनते हैं। और इसी तरह से जब आपके कोर्स की ड्यूरेशन बढ़ती है तो ये फ़ीस भी बढ़ती जाती है। ये जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑटो कैलकुलेशन के साथ आपकी PKR रुपीज़ में ये आपकी जो पेमेंट है वो शो हो जाती है।
तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आपके उसके लिए वीज़ा के लिए चाहिए। और ये आपका जो बजट है आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कितनी आपको चीज़ें चाहिए और किस हिसाब से आपने इनको मैनेज करना है। तो ये ऑलमोस्ट ओवरऑल कॉस्ट होती है। बाकी आप किसी कंसल्टेंसी फॉर्म से करवा रहे हैं, कोई और एजेंट है, तो उनकी एक अपनी फ़ीस होती है, वो डिपेंड करता है, कोई 20,000, 10,000, 40,000 जो भी वो चार्ज करते हैं। लेकिन आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है जो आपने पे करनी है वो आपको मैंने ये सारी स्टेप बाय स्टेप बताई हैं कि इतनी पेमेंट्स आपने इस हिसाब से मैनेज करके रखनी है। तो आप इजीली अपना जो टोटल प्रोसेस है यूनिवर्सिटी से लेके आप अपने वीज़ा तक कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उनको मद्देनज़र रखना है ताकि आपके वीज़ा का पे उसका कोई इफ़ेक्ट ना आए। तो इस पर्पज़ के लिए आप हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है इसको ज़रूर लाइक कर लें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट और मुफीद इन्फॉर्मेशन यूके वीज़ा के हवाले से पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।